नंबर 3 भी देख लो, ठीक है, इसी से करके। सवाल नंबर 3 पहले का सवाल नंबर 3 है 4x², ठीक है, प्लस 4√3 x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी द्विघाती सूत्र से हल करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले विभक्त का निकाल दो, क्योंकि b² माइनस 4ac बराबर b को ना हमारा 4√3, ये तो हमारा b है, लेकिन b का तो स्क्वायर करना हमें, b का स्क्वायर माइनस 4 गुना a को ना हमारा 4 और c को ना हमारा 3, ठीक है। उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो इनकी गुना 16 × 48, यानी कि 4√3 का स्क्वायर क्या आ गया हमारा 48, ठीक है, माइनस 4 चौक 16 और 16 × 48 बराबर क्या आ गया 0। यदि 0 के बराबर भी आ रहा तो भी हमारे मूल वास्तविक हैं, या तो 0 हो या फिर 0 से बड़ा हो, ठीक है, तो मूल वास्तविक होगी। 0 से छोटा जाते ही ये हमारा अवास्तविक मूल पे चले जाओ, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद तो मूल वास्तविक है, अतः मतलब अतः ना लिखो, इसलिए तो लिख ही दिया हमने, मूल वास्तविक है ऐसे लिख दो, मूल वास्तविक है या मूल अस्तित्व में है ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो अब हमें पता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और बटे 2a, हमें ये पता चीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, x बराबर माइनस, ये तो फॉर्मूले का ही है माइनस, b कौन है, देखो b है 4√3, फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट, b कौन है वापस से यही है b, तो इसका स्क्वायर, या फिर ऐसे देखो b² माइनस 4ac तो हमने निकाल ही दिया था, ये रहा b² माइनस 4ac तो निकाला, ये रहा, यह b² माइनस 4ac और बटे में क्या है हमारा, बटे में है 2a, 2 गुना 4 इम्प्लाइज x बराबर -4√3 प्लस माइनस, अब √0 तो 0 ही होगा भाई साहब, और बटे में 4 दूनी 8 इम्प्लाइज x बराबर -4√3 बटे 8। अब देखो किसी में 0 जोड़ो या घटाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आ गया एक मूल हमारा। तो दूसरा तो दिख ही नहीं रहा हमें, तो जब दूसरा नहीं दिख रहा तो दूसरा भी यही है, लेकिन ये नहीं कि आप गलत करो और एक ही आया आपसे निकल कर आपने दूसरा भी सही ठोस दिया, ठीक है, ऐसे ज़बरदस्ती भी नहीं करनी। या फिर ऐसे कह सको कि आप +0 लिख दो इसमें एक बार या -0 लिख दो एक बार, ठीक है, तब आपके दोनों भी आ जाएंगे, ठीक है। तो -4√3 और बटे में क्या 8, तो इसके दोनों मूल यही है, और इसको जब और हल कर देंगे x बराबर 4 से 8 कट गया 2 बार, तो -√3 बटे 2, ठीक है, और x बराबर -√3 बटे 2, ठीक है। इतने आसान सवाल है, तो इस तरीके से आपको करना, ठीक है, बस ये करना है। तो देखो अब प्रश्नावली 4.3 द्विघात समीकरण और सवाल नंबर 3, ठीक है। इसमें कहा निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है, x माइनस 1/x बराबर 3 और x बराबर नहीं है 0 के, ठीक है, ये चीज़ हमें दे दी। और क्या कहा कि इस समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यदि हम इस समीकरण को देखें तो देखने से तो हमें पता ही नहीं लग रहा, ना तो रैखिक दिख रही, क्यों, क्योंकि इसमें बटे में x आ गया, न द्विघात दिख रही, क्यों, क्योंकि x की पावर 2 दिख रही, ठीक है, देखने से तो पता ही नहीं लग रहा इसका। तो इसे हल करने के बाद पता चलेगा कि ये कौन सी समीकरण है। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने कहा कि x बराबर नहीं है 0 के, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब केवल इतना है कि यदि कोई संख्या बटे में आ रही, देखो 1/x आ रहा, तो बटे में यदि मैं 0 कर दूँ तो ये अनंत बन जाएगा या फिर अपरिभाषित, और अपरिभाषित को किसी में से भी घटाओ तो वह अपरिभाषित बन जाएगा,
ठीक है, और वो सवाल अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि सवाल हो ही नहीं पाना हमारा। ठीक है, तो इसलिए x 0 के बराबर नहीं हो सकता, बस इतनी बात होता ही। तो यदि ये इस चीज़ को ना भी देता तो हम x बराबर 0 नहीं ला सके थे। ठीक है, याद रखिए इस चीज़ को। ठीक है, यदि यूँ कहते हैं 1 प्लस एक्स बटे सॉरी 1 प्लस 1/x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताओगा, यहाँ पे वो बताओगा x 1 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, बटे में 0 नहीं आना। तो ये चीज़ यो बताओ या ना बताओ, इससे ज़्यादा फर्क तो पड़ता नहीं। ठीक है, तो इस पर चाहे ध्यान दो या ना दो, बस ऐसे ही उसका जी रखने के लिए देख लो कि हाँ भाई x बराबर 0 नहीं है। ठीक है, आगे चलो अपने सवाल पर। तो अब क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। तो पहले इसका समीकरण बनाना होगा मैं। ठीक है, समीकरण कैसे बनाऊंगे ये देखो, x बटे में इसकी पूरे में गुणा कर दो, जो भी बटे में हो उसकी पूरे में गुणा कर दिया अगर, तो x की x में गुणा करेंगे x² माइनस यहाँ से तो x कट ही जाएगा बराबर 3x। समझे क्या बात? नहीं समझे कोई बात नहीं। x गुणा x, इसमें x की कर दी माइनस x गुणा 1/x बराबर x गुणा 3। इसमें भी x की गुणा कर दी, इसमें भी यहाँ भी कर दी, यहाँ भी और यहाँ भी। समझ गए? अब यहाँ से x की गुणा x में करिए x² आ गया माइनस x से x कट गया 1 बच गया बराबर 3 गुणा x 3x हो गया। ठीक है, अच्छा और देखो सबको एक तरफ ले आओ, x² माइनस 3x, ये माइनस का बन गया माइनस 1 बराबर 0। तो अब आपको देखने से पता लग रहा है कैसी है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, और द्विघात समीकरण है, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, लिख दो द्विघाती सूत्र द्वारा, द्विघाती सूत्र द्वारा लिख दो x बराबर माइनस, डायरेक्ट लिखो ना, लिखो डायरेक्ट ना लिखो भाई जी, प्लस माइनस रूट, जब तक फॉर्मूला याद नहीं हो जाता तब तक तो लिखो ही फॉर्मूला, तब तक तो इसलिए लिखो ताकि आपको याद रहे। ठीक है, फॉर्मूला, और जब आपको याद हो जाए तब इसलिए फॉर्मूला लिखो ताकि सवाल वाले को पता लगा रहे कि आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया। ठीक है, तो लिखना जरूरी है, कारण कुछ भी दे दो। x बराबर माइनस, ये फॉर्मूले का b क्या है हमारा, b है -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर कौन है हमारा, -3 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस b² माइनस 4 गुना a कौन है हमारा 1 और c कौन है हमारा -1। ठीक है, और बटे में कौन है हमारा 2 गुना a, 2 गुना a यानी कि 2 गुना 1, 2 गुना 1। हल कर दो, x बराबर माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर 9 माइनस 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 प्लस 4 एकम 4 और बटे में कितना 2 एकम 2 इम्प्लाइज x बराबर 3 प्लस माइनस 9 और 4 13, लेकिन 13 का रूट, क्योंकि 13 तो किसी का पूर्ण वर्ग है ही नहीं, और बटे में 2। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या कर दिया हमने, x बराबर ये था हमारा। ठीक है, एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस, x बराबर 3 प्लस रूट 13 बटे 2। एक बार तो हमने प्लस ले लिया साइन, एक बार माइनस ले देंगे। ठीक है, और x बराबर 3 माइनस रूट 13 बटे 2। और तो नहीं हल हो रहा है, नहीं हो नहीं रहा, तो बस यही आपके हल हो गए दोनों। ठीक है, इसी तरीके से आपका सवाल नंबर 2 भी होगा। ठीक है, इसमें देखो बच्चों को और तो दिक्कत आती नहीं, क्योंकि द्विघात सूत्र में तो क्या दिक्कत आओगी, कुछ भी नहीं, याद करने की दिक्कत हो थोड़ी बहुत, वो भी जिसके याद हो जाएगा फिर तो सवाल भी आसानी से बनेंगे। ठीक है, अब देखो ये सवाल नंबर 2 है, इसमें बस ये जितने भी आगे सवाल होंगे इनमें बस समीकरण बनाने की दिक्कत हो है लोगों को। ठीक है, बस यहीं तक का डर है कि समीकरण एक बार बन जाए या फिर कोई बना के दे दे। ठीक है, जब तक हमें बनानी नहीं आती तब तक या तो अपने आप ही बन जा,
या फिर कोई बना के दे दे। और समीकरण यदि बन गई तो द्विघाती सूत्र तो हमारे पास ये लगाना है, ठीक है, वो लगा देंगे और हल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो समीकरण 2, सवाल नंबर 2 तीसरे का, इसमें क्या है, 1/x+4 माइनस 1/x-7 बराबर 11/30। और सारा खेल समीकरण बनाने का ही है। जिस दिन आपको समीकरण बनानी समझ में आ गई, बस फिर तो सवाल करने में क्या है, सूत्र ही तो है, ठीक है, सूत्र तो रख ही देंगे। अब इसे देखो कि कैसे हल करना हमें। तो बाईं तरफ का दिख रहा है x+4 x-7 और उधर दिख रहा बटे में 30, ठीक है। एलसीएम ले लो इस तरफ, x+4 गुना x-7 बराबर में 11/30। अब 11 x-7 की एक में गुना कर दिया x-7 माइनस x+4 की एक में गुना कर दिया x+4, ठीक है। आगे हल करूं, x-7 माइनस x माइनस प्लस माइनस 4 बटे में नीचे वालों की गुना कर दो, x² -7 + 4 -3x और -7 गुना 4 -28, 7 चौक 28 बराबर 11/30, ठीक है। क्या किया हमने, x² और 7 में से 4 गए 3 माइनस के 7 + 4 थे और 3x हो गए और माइनस के 7 की गुना 4 में कर दी, 7 चौक 28, वो भी माइनस में आ गया। आगे देखो x प्लस माइनस एक्स कट गया, ठीक है, -7 - 4 -11 और बटे में क्या, x² -3x -28 बराबर 11/30, ठीक है। और थोड़ा सा आगे चलो, 11 एकम 11 11 एकम 11, ठीक है, 30 इस तरफ आ गया और ये उस तरफ चला गया, यानी कि 30 की गुना -1 में हुई तो -30 और बराबर x² माइनस इस पूरे की एक में गुना करेंगे तो वापस से ये आ जाएगा -3x -28, यानी कि नीचे वाले तो हट गई, सब चीज़ें ऊपर आ गई वो सब, ठीक है। आगे चलो, सबको इस तरफ ले आओ, -x² + 3x + 28 -30 बराबर 0। ये -30 तो पहले से ही है, उन सबको इधर लाकर उनके साइन बदल दिए, ठीक है, बराबर। अब -x² + 3x प्लस के 28 माइनस के 30 तो माइनस के 2 बराबर 0, ठीक है। अब हमें x² चाहिए प्लस का, तो क्या करेंगे, यदि हमें एक का साइन बदलना तो सभी का साइन बदलेंगे, x² -3x और +2 बराबर 0, ठीक है जी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, नहीं। अच्छा फिर आगे चलो, ये यहाँ पे हमारा द्विघात समीकरण बन के तैयार हो गया और बस द्विघात सूत्र लगाऊंगे और इसको हल कर देंगे, ठीक है। देखो, क्योंकि x बराबर -b + (√b² - 4ac बटे 2a), इसलिए x बराबर यहाँ पे क्या होगा, b क्या है हमारा -3 प्लस माइनस (√) b² क्या है हमारा -3 का स्क्वायर और b² तो हो गया -4 गुना a गुना हमारा a है 1 और c कोना हमारा c है +2 और बटे में हमारा है 2 गुना a कोना हमारा 1, इनके 2 गुना 1, ठीक है। इम्प्लाइज x बराबर -3 प्लस माइनस (√) 3 तिया 9, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 और बटे में क्या 2 एकम 2, इम्प्लाइज x बराबर 3 प्लस माइनस 9 में से 8 गया 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा 1 और बटे में 2। अब प्लस माइनस अलग अलग कर दो, यानी कि एक बार प्लस एक बार माइनस, 3 + 1/2 और x बराबर 3 - 1/2 इम्प्लाइज x बराबर 4/2 और
x बराबर 2/2, ठीक है, इम्प्लाइज x बराबर 2 दूनी 4 यानी कि तो आ गया 2 और x बराबर 2 एकम 2 ही आ गया 1। तो इस तरीके से आपने हल निकाल लिए द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो इसमें बस समीकरण बनाने का खेल था, आगे तो सूत्र रख के ही करा हमने जो भी करा, ठीक है। अब देखो आगे सवाल नंबर 4 है। अब ये जो सवाल है ये 4 से लेके 11 तक, इन सवालों को और कुछ नहीं केवल पढ़ के समझ के समीकरण बनाने तक का खेल है, ठीक है। जो इसमें कहा बस वो समझने का खेल है, आगे तो सूत्र ही रखना और उसको हल करना समीकरण को जो बनेगी, ठीक है। केवल इतना सा काम है इन सवालों में, ठीक है। लेकिन इतना सा काम भी बड़े ध्यान से करना पड़ेगा, तभी आपका काम सही होगा, ठीक है। देखो सवाल नंबर 4 पढ़ो इतने। सवाल नंबर 4 में कहा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु पूछी, वर्तमान आयु को आप x मान लो। पहले तो माना, क्या नाम बताया भाई का, रहमान बता दिया। माना रहमान की वर्तमान आयु को ही मान लो, इसकी वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है, x वर्ष है। तो क्या बताया स्थिति, देखो क्या बताया, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल, ठीक है। देखो अब तो इसकी उम्र है x वर्ष, ठीक है। 3 वर्ष पूर्व की आयु, 3 वर्ष पूर्व की आयु कितनी होगी भाई इसकी, अभी तो 1 साल है, 3 साल पहले कितने का था, x में से 3 घटा दिए, इतने साल का था, ठीक है। वर्ष नहीं वर्ष, ठीक है। और क्या कहा, अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के, देखो, और 5 वर्ष पश्चात की आयु, पश्चात की आयु वो कितनी है हमारी, अभी तो है x, अब से 5 साल बाद कितने का होगा, x में 5 और जुड़ जाएंगे, 5 साल और, तो x + 5 वर्ष, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा अब स्थिति देखो, यहाँ तक तो हमने वही चीजें लिखी जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी इस सवाल में, ठीक है। क्या कहा कि 3 साल पहले की आयु ये वाली, ठीक है, ये वाली, इसका व्युत्क्रम, और अब से 5 साल के बाद की आयु यानी कि ये वाली, इसका भी व्युत्क्रम, इन दोनों के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। इसका व्युत्क्रम का मतलब है 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका व्युत्क्रम है 1/x - 3 और इसका व्युत्क्रम है 1/x + 5, इनका व्युत्क्रम का ही जोड़, ठीक है, वही जोड़ कितना बता दिया, 1/3 बता दिया। तो ये बिल्कुल ऐसी बन गई, देखो जैसे सवाल नंबर 3 का दूसरा, ऐसे ही तो समीकरण है, इसको हल करो और समीकरण बन जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे हल, पहले तो इसका एक द्विघात समीकरण बनाओ, ठीक है, और फिर इसको हल करेंगे। एलसीएम लो इधर से, x - 3 x + 5, x + 5 की यहाँ गुना होगी प्लस x - 3 की यहाँ गुना होगी 1 में, बराबर 1/3, ठीक है। इसको हल करो, x + x 2x, 5 में से 3 गए 2, बटे में क्या x², 5 में से 3 गए 2x और 5 × 15 माइनस के, बराबर 1/3, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो। 3 की गुना इसमें कर दो, 3 दूनी 6x + 3 दूनी 6, यहाँ पे
और इसकी 1 में कर दो, 1 में गुना करने पे तो यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। ठीक है। अच्छा, इम्प्लाइज इन सब को इस तरफ ले जाओ, इधर 0 बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x और माइनस 6, ये दोनों उधर जाकर माइनस के बन गए। ठीक है। इम्प्लाइज 0 बराबर एक्स स्क्वायर तो अकेला है और नहीं है, एक्स वाले 2x और माइनस के 6x तो माइनस के 4x माइनस के 15 माइनस के 6 तो माइनस के 21 माइनस के 21। अब इस पूरे को उल्टा कर दो एक बार को। ठीक है। तो इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 21 बराबर 0। ठीक है। इसको हल करना, अब देखो इसे हल करना आपको तो कोई सी विधि से कर लो आप। ठीक है, जिस विधि से आप चाहो, क्योंकि अब इसमें विधि बतानी छोड़ दी इन्होंने कि इस विधि से करो इस विधि से करो। इनका मकसद था आपको विधि सिखाना, आपने सीख ली तो कोई सी विधि से कर लो। ठीक है। तो मैं इसको गुणनखंडन से कर दूं। ठीक है, जगह बचेगी थोड़ी सी। 21 के ऐसे खंड करो जो 4 आ जा, तो 7 और 3, 7 या 21 और 7 में से 3 गई 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3 एक्स माइनस 21 बराबर 0। इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। इस लाइन से वापस ये देखो, माइनस के 7 प्लस के 3 माइनस के 4 बने क्या, माइनस के 4 ही है, तो सही कर दिया हमने। इसमें से जो कॉमन आवे और इसमें से जो कॉमन आवे निकाल लो। यहाँ से x कॉमन आ गया, x माइनस 7 प्लस यहाँ से 3 कॉमन आ गया, x माइनस 3 7 21 बराबर 0। x माइनस 7 दोनों ब्रैकेट में है, x माइनस 7 और यहाँ पे x प्लस 3 बराबर 0। इम्प्लाइज एक बार x बराबर x माइनस 7 बराबर 0 रखेंगे और या फिर या कर दो x प्लस 3 बराबर 0, तो इम्प्लाइज x बराबर आ गया 7 या फिर और x बराबर आ गया माइनस 3। ठीक है। अब x है क्या, आयु है। आयु तो भाई हमारी माइनस में आ ही नहीं सकती। ठीक है, आयु तो हमारी प्लस में ही होगी, तो माइनस 3 तो संभव ही नहीं है। ठीक है, नॉट इक्वल कर दो, चाहे यहीं कर दो या फिर लिख दो कि असंभव लिख दो। ठीक है, जैसे अमरीशपुरी लिखवा कर था, मतलब बोला करे था असंभव। ठीक है, असंभव बोल दो यहाँ पे और यहाँ चलो। और पूछा क्या था, उसकी वर्तमान आयु पूछी थी कि उसकी वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु को ही हमने x लिख देंगे, अतः रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष है। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे और आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे द्विघात सूत्र भी लगा सको, अगर आपको वो वाली चीज़ टफ लगे हैं, ऐसे तो लगनी नहीं चाहती लेकिन फिर भी आप द्विघात सूत्र लगा सको। ठीक है, अब है सवाल नंबर 5। ठीक है, सवाल नंबर 5 देखो भाई, क्या कहा, एक क्लास टेस्ट में सहपाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते हैं तो उसके अंकों का गुणनफल 2 से 10 होता। ठीक है जी, उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक सवाल को कम से कम 2 बार तो पढ़ो ताकि उसका मतलब आपको समझ में आ जाए। ठीक है, शुरुआत में आपको टाइम लगेगा समझने में, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपको प्रैक्टिस होगी तो आप जल्दी समझ जाओगे सवालों को। देखो सवाल नंबर 5, क्या कहा कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। देखो इसमें भी वही बात होगी, 2 चीज़ों का योग बता दिया मैं, 2 चीज़ों का योग बता दिया। ठीक है, 2 चीज़ों का योग है 30। ठीक है, यदि हम इसमें से एक चीज़ मान ले कि मैथ का और इंग्लिश का, यही तो है, मैथ का और इंग्लिश का इन्हें जोड़ के 30 नंबर आए उसके,
यदि हम इंग्लिश को x मान ले या मैथ को मान ले x, ठीक है, तो इंग्लिश के कितने हुए 30 माइनस x, यही तो ये। यदि हम टोटल में से देखो 2 सब्जेक्ट के टोटल ही हमारे 30 है, और यदि टोटल में से एक को घटा दे तो एक का ही तो बचेगा, ठीक है। तो 30 में से यदि मैं मैथ के घटा दूं तो इंग्लिश के बचेंगे, ठीक है। तो माना शेफाली को लिख दो, शेफाली को गणित में x अंक प्राप्त हुए, x अंक प्राप्त हुए। यदि गणित में x हुए तो अंग्रेजी में प्राप्तांक कितने होंगे, अंग्रेजी में प्राप्तांक कितने हो जाएंगे भाई साहब, 30 माइनस x हो जाएंगे। क्या टोटल 30 है, एक के x आगे तो दूसरे क्या हो गए 30 माइनस x, ठीक है। ये बात समझिए हो गया आप, ठीक है। अच्छा, अब अगली स्थिति देखो। अगली स्थिति में क्या बताया, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते, जितने अब है उससे 2 ज़्यादा मिल जाते, 2 ज़्यादा ही तो हुए, यानी कि x में 2 जुड़ जाते, और अंग्रेजी में 3 कम मिलते, यानी कि जितने भी ये है 30 माइनस x, अभी इतने हैं इंग्लिश में, उसके 3 कम हो जाते, 3 कम तो -3 कर दो, इतने हो जाते। तो दोनों अंकों का गुणनफल, यानी कि अंग्रेजी के अंक और गणित के अंक दोनों का गुणनफल हमारा 210 होता। ये बात कह दी इन्होंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसे ही हम हल करेंगे तो हमारा समीकरण बन के तैयार, ठीक है। और सवाल भी यहीं से होगा। देखो अब देखो, x + 2 गुना 30 में से 3 गए, कितने बचे 27, माइनस x बराबर 210, ठीक है। गुना करो, x की गुना 27 में करेंगे 27x, x की गुना -x में करेंगे -x², 2 की गुना 27 में करेंगे 54, 2 की गुना -x में करेंगे -2x बराबर 210 इम्प्लाइज। अब -x² यानी कि पहले x² वालों को आगे लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 27x - 2x तो प्लस के 25x, फिर है प्लस के 54 यहाँ पे और माइनस के 210 यहाँ पे, वे इधर आके माइनस के बन गए बराबर 0। और थोड़ा सा चलो आगे, -x² प्लस 25x, अब 210 में से 54 घटाओ, ठीक है। यदि देखो पहले 210 में से 10 ही घटा दो तो कितने बचे 44, और घटा दो 200 में से 1, 5, 6, ये बच गए बराबर 0। 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे कितने बचे 20, 20 में से 5 गए 15, ठीक है, हो गया। अब इम्प्लाइज ये माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, पूरे में गुना, x² माइनस 25x, या फिर सबका साइन बदल दो, और प्लस 156 बराबर 0। अब 156 के ऐसे खंड, ठीक है, जिन्हें जोड़ गया घटा के 25 आता हो, तो भाई ऐसे तो 13 हो, 13 और 12 मतलब 13 दूनी 26, 2 13 कम 13 2 15, 156 आ गया। और क्या चाहा हमें, जोड़ के 25 आ गया, 13 12 25, ठीक है। यदि ऐसे नहीं कर पा रहे तो क्या करेंगे, 156 फिर 2 से काटो, 2 7 14, 2 8 16, 2 से 39 बार, 3 से 13 बार और 13 से 1 बार, फिर यहाँ से तुक्का मारो, 3 दूनी 6 दूनी 8, सॉरी 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 और 13, गुना तो यही होगा हमेशा, बस जोड़ के देखो कैसे कर सके। मान लिया हमें पहले ही बार में ही हमें अंदाजा लगा नहीं कि 12 13 है, तो कुछ और लगा के देखो, जैसे 2 दूनी 4 और 13 3 39, यानी कि 4 और 39, गुना तो इनकी भी 156 ही होगी, जब हमने खंड कर दिए तो गुना तो 156 ही, हमें केवल जोड़ के या घटा के हिसाब बनाना, ठीक है। तो 2 दूनी 4 39, 39 4 43 बैठे हैं, और 39 में से 4 गए, कितने बैठे हैं भाई 35 बैठे हैं, ठीक है। चलो अच्छा, 13 दूनी 26 और 3 दूनी 6, 26 और 6 का लगा दो, यानी कि या तो 20 आ जाएगा या फिर 32 आ जाएगा, जोड़ कर घटा के, ठीक है। एक और देख लो कि एक बार 13 ले लो, 3 दूनी 6 दूनी 12,
13 और 12 घटा के 1 आ सके और जोड़ के 25 आ सके, और गुना तो है ही, तो 25 हमें चाहता है इसमें। ठीक है जी, चलो फिर तो एक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस 12 एक्स प्लस 156 बराबर 0 इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक तो, ठीक है। इम्प्लाइज उसके बाद इन दो में से जो कॉमन आवे, इन दो में से जो कॉमन आवे, यहाँ से x कॉमन आ रहा, यहाँ पे क्या बचा x माइनस 13, यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है तो, और एक 12 भी कॉमन आ रहा दोनों में से, यहाँ पे बचा x और माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, और 13 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद x माइनस 13 इम्प्लाइज x माइनस 13 तो एक ही जगह आ गया, और आगे x माइनस 12 बराबर 0 इम्प्लाइज x माइनस 13 बराबर 0 या x माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, इम्प्लाइज x बराबर 13 या x बराबर 12। ठीक है, तो ये दो मान आ गए। ठीक है, शेफाली को गणित में बताने थे हमें, तो ठीक है, दो मान आ गए हमारे पास 13 और 12। तो यदि उसके मान लिए शेफाली के गणित में तो है 13 अंक, यदि हम x को 13 माने, तो गणित में तो है 13 और इंग्लिश में उसके 30 माइनस 13 यानी कि 17। अच्छा, यदि हम इस तरीके को मानने, यानी कि मैथ में तो है उसके 12 और इंग्लिश में हो जाएंगे उसके कितने, 30 माइनस 12 यानी कि 18। ठीक है, इस तरीके से। समझे भाई? ठीक है, चलो ठीक है, अगला सवाल देखो। सवाल नंबर 6, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें भी केवल समीकरण तक पहुंच जाओ, आगे तो अपने आप ही पहुंच जाओगे। क्या बताया, एक आयताकार खेत, सवाल नंबर 6, एक आयताकार खेत होगा हमारे पास। ठीक है, इसका विकर्ण क्या हो, जो विपरीत कोणों को मिला के, विपरीत शीर्षों को यदि हम मिला दें तो जो रेखा बने उसे विकर्ण बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, यदि उसका विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, ये हमारी छोटी भुजा है और ये लंबी भुजा है, यानी कि चौड़ाई और लंबाई। ठीक है, तो छोटी भुजा से यानी कि इससे 60 मीटर लंबा है ये वाली चीज़ विकर्ण, इसकी तुलना कर दी, मतलब इससे कर दी तुलना, तो इसी को हम मान लेंगे क्या x, और इसको हो जाएगा x प्लस 60, क्योंकि ये 60 ज़्यादा है इससे। समझ में आई होगी बात। अच्छा, फिर क्या कहा, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, देखो बड़ी की भी इसी से तुलना कर दी, बड़ी भुजा छोटी से 30 ज़्यादा है, यानी कि ये x है तो 30 ज़्यादा कितनी होगी, x प्लस 30। ठीक है, तो खेत की भुजा याद कीजिए। देखो कितना सिंपल सवाल बन गया। हमें यूं कहा कि आयताकार खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर ज़्यादा लंबा था। ठीक है, तो हमने छोटी भुजा को ही x मान लिया, तो विकर्ण कितना हुआ, x प्लस 60। ठीक है, अच्छा, फिर कहा कि बड़ी भुजा जो है छोटी से 30 ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने छोटी को x मान रखा था, तो बड़ी 30 ज़्यादा बनानी थी, तो उसमें 30 जोड़ दिया, तो बड़ी भुजा भी आ गई हमारे पास। अब यूं कहा क्या कि खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, खेत की भुजाएं निकालनी है हमें। ठीक है, खेत की भुजाएं निकालने के लिए हमें x का मान पता होना चाहिए,
अब देखो x का मान कैसे पता लगेगा, यदि आप इसमें देखो किसमें, हमें पता कि एक आयत में सारे कोण जो है 90 डिग्री के हुए, ये पूरा भी 90 डिग्री का है और ये पूरा भी 90 डिग्री का है, ठीक है। अच्छा, तो यदि ये त्रिभुज देखो, और ये भी पता कि इसमें विपरीत जो भुजाएं हुए बराबर हुए, यदि ये x है तो यह भी x है, यदि x + 30 है तो यह भी x + 30 है, ठीक है। आप इस त्रिभुज में देखो ABCD नाम भी दे दिया हमने से, ACD में देखो आप 90 डिग्री का कोण है, और ये भी पता हमें x, ये x + 30 पता और ये x + 60 पता। तो जब हमें एक त्रिभुज ऐसा दिया जाए जिसके एक कोण 90 डिग्री है, तो वहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकें। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, ठीक है, समझे क्या, लिखवाई भी थी पिछली वीडियो में, ठीक है। अब देख लो वहीं पे लिखेंगे, ठीक है। माना खेत की छोटी भुजा x मीटर है, ठीक है, x मीटर है, क्योंकि लंबाई है तो मीटर में दे रखी है पहले से ही, तो मीटर में ही मान लिया हमने, ठीक है। तो विकर्ण कितना होगा, विकर्ण था इससे 60 मीटर ज़्यादा, विकर्ण बराबर कितना हो गया x + 60 मीटर, और बड़ी भुजा कितनी होगी भाई साहब, भाई x + 30 यानी कि 30 ज़्यादा छोटी से, तो ये इतनी होगी, ठीक है। अच्छा, तो अब निकालनी है हमें भुजाएं कैसे निकालेंगे, हमें पता है इन तीन भुजाओं में क्या संबंध होगा, छोटी भुजा, बड़ी भुजा और विकर्ण में, ठीक है। क्योंकि त्रिभुज ADC एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए आधार का वर्ग जमा कर्ण का वर्ग बराबर आधार वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, ठीक है। आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, क्यों, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय है जी, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। चलो लिख दो फिर, आधार क्या है हमारा, ये x + 30 का वर्ग जमा लंब क्या है हमारा x का वर्ग बराबर कर्ण क्या है हमारा x + 60 इसी का वर्ग। तो ये देखो यहाँ से एक समीकरण बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है, एक द्विघात समीकरण बन क्या होगा, उसे हल कर देंगे, x का मान आ जाएगा, यहाँ पे x रख देंगे, x + 60 x + 30 सारा सब चीज़ आ जाएगी जो हमें निकालनी है। चलो करो, x + 30 का होल स्क्वायर, x² + 30² प्लस 2 गुना x गुना 30, ठीक है। फॉर्मूला खोल के दिखा दिया, डायरेक्ट क्या सीधे फॉर्मूला खोल के दिखाया, और भी थोड़ा डायरेक्ट किया जा सके था पर कोई बात नहीं कर दिया हमने। प्लस x² बराबर इधर क्या हो जाएगा x² + 60² प्लस 2 गुना x गुना 60, यहाँ भी फॉर्मूला खोल दिया a + b का होल स्क्वायर का, ठीक है। इम्प्लाइज x² इधर और बराबर के उधर x² था इसलिए काट दें, कभी इस वाले से इसी वाले को काट दो, ठीक है। इधर क्या बचा 30 का स्क्वायर 900 प्लस 3 दूनी 6 यानी कि 30 दूनी 60x बराबर 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 2 60 दूनी 120x, ठीक है। और सबको इस तरफ ले आओ, एक चीज़ बच गई हमारी x² बच गया, जो यहाँ का एक x² है x² प्लस, ठीक है। तो सबको इस तरफ ले आओ, x² + 900 प्लस 60x माइनस 3600 माइनस 120x बराबर 0। यहाँ पर हमने सबको बाईं तरफ ले आए, ठीक है, और साइन चेंज हो गया, ये प्लस का था माइनस का बन गया, ये प्लस का था माइनस का बन गया, ठीक है। अगली लाइन में देखो
अगली लाइन में क्या हुआ, एक्स स्क्वायर अकेला है तो अकेला ही रहने दो, इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर, एक्स वाला देखो 60x माइनस 120x, तो माइनस के 60 बचे, माइनस के 60x। अब नंबर वाले देखो यानी कि बिना एक्स वाले, प्लस 900 और माइनस 3600, तो माइनस के 2700 बच गए, माइनस के 2700 बराबर 0। ठीक है, देख लो भाई 27 और 9 36 हो गया, हाँ यही है। उसके बाद बराबर, अब इनके खंड करने हैं। ठीक है, तो देखो एक चीज़ और कर सको आप, जो आपका भाई ये फॉर्मूला है एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी या एक्स माइनस बी, ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इसका डायरेक्ट यूज करके इसके डायरेक्ट खंड निकाल सके हम। ठीक है, बजाय 60 के 2 टुकड़े करने के हम डायरेक्ट इसके खंड भी निकाल सके। ठीक है, इस फॉर्मूले से देखो कैसे। सबसे पहला काम तो ये 2700 गुना यहाँ पे जो है एक, 2700 की गुना एक में करी 2700 आ गया, इसके खंड करो, 2 से 2 एकम 2 35 0, 2 से 2 6 12 1 2 7 14 2 5 10 7 6 13 5 18 3 से 3 दूनी 6 25, 3 से कितनी बार 3 7 21 3 5 15, 3 से कितनी बार 25 और 5 से 5 और 5 से 1, 5 एकम 5 5 25 5 25 तिया 75 तिया 225 और तिया 675 और दूनी 6। ठीक है, ये हो गया। तो हमें बनाना 60, तो अब देखो 60 कैसे बनाऊंगी। अब देखो 5 में ये 25 तिया 75, 75 तो ये हो गया। ठीक है, 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36, बनना नहीं 60 चाह में तो 2 दूनी 4 दूनी 8, या फिर ऐसे करो 5 दूनी 10 दूनी 20 और 5 तिया 15 तिया 45 तिया 135, फिर भी नहीं बना। ठीक है, तो 1 5 तो 2, मतलब 1 2 तो 2 ही से, 5 दूनी 10 तिया 30 और बचा क्या 5 तिया 15 तिया 45 दूनी 90। हाँ ये बन गया 90 और 30 की यदि गुना करें तो 2700 और 90 में से 30 गए तो 60। ठीक है, मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे बनने को तो, लेकिन बस आपको वो देखना कि कौन सा सही बैठेगा। ठीक है, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन देखो, मैंने भी कई सारे बना के देखे, 4 5 तो मैंने ही बना के देखे, तो आप जितने जल्दी जल्दी बना के देख सको इतना फ़ायदा। ठीक है, क्योंकि इसमें बनाने लगे 6 कॉम्बिनेशन और आप एक ही कॉम्बिनेशन बनाने में 1 मिनट ले रहे, तो फिर तो बहुत दिक्कत होगी। आप एक ही कॉम्बिनेशन ना कर रहे तो बना ही नहीं, क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ का मतलब क्या है, यहाँ पे दिख रहे तो यहीं से बनाओ। ठीक है, अच्छा तो x देखो यहाँ पे आ गया 90 और 30। ठीक है, अब ये देखो माइनस का है ये। ठीक है, माइनस का है, इसका मतलब जो बड़े वाला है वो माइनस का होगा, तो x माइनस 90 और जो छोटे वाला है वो प्लस का होगा, x प्लस 30। ठीक है, ये चीज़ देखो, ये इस फॉर्मूले की मदद से लिख दिया मैंने डायरेक्ट। अच्छा एक चीज़ और, ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों एक माइनस का होगा एक प्लस का। यहाँ पे क्या था माइनस, जब यहाँ पे माइनस होगा आखिरी वाले में तो पक्का एक प्लस का एक माइनस का, जब यहाँ पे माइनस होगा। यदि यहाँ पे प्लस का है तो दोनों माइनस के है या फिर दोनों प्लस के है। यदि यहाँ प्लस है तो इसका मतलब या तो दोनों प्लस के है या फिर दोनों माइनस के है, और यदि यहाँ माइनस का है तो एक प्लस का है कोई सा इनमें से, एक माइनस का है। समझोगे बात? ठीक है, यदि नहीं समझ रहे बात तो कोई बात नहीं भाई साहब, आप वापस से एक्स स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30 माइनस 2700 इस तरीके से करो, आपने खंड बनाओ और कर लो। ठीक है, ये तो आप यदि आपको वो चीज़ें यूँ लगे कि बहुत ही आसान है तो आप यहाँ तक जा सको। ठीक है, मान लिया आपको कोई एक चीज़ आ गई, आप बार बार उसी ही कर रहे, अब करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे। ठीक है भाई, आपको वो चीज़ आ गई लेकिन उससे अगली चीज़ तो सीखो। ये थोड़ी ना एक चीज़ आ गई तो बस उसी पे बैठे रहोगे। ठीक है, उससे थोड़ा सा और एडवांस करो उसे, जैसे हमने अभी खंड करनी सीखी। ठीक है, यदि आपको वो नहीं आती तो पहले वो सीखो अच्छे तरीके से, लेकिन यदि आपको वो वाली चीज़ आ गई तब ये वाली चीज़ सीखो कि डायरेक्ट कैसे करें हम। ठीक है, पर यूनिक वे वाले खंड आते हैं या डायरेक्ट ये कर रहे हैं तब बढ़िया बात नहीं होनी फिर तो। अच्छा, अब यहाँ से खंड आ गए, अब इसको जब 0 के बराबर रखेंगे, एक बार तो x बराबर 90 आ गया और एक बार x बराबर माइनस 30 आ गया। अब x था क्या, लंबाई, तो ये तो संभव ही नहीं है, ये क्या है असंभव।
और ये क्या है हमारा संभव है। तो छोटी भुजा क्या आ गई, अतः छोटी भुजा बराबर 90 मीटर, छोटी भुजा तो एक्स ही थी हमारी, और बड़ी भुजा बराबर, बड़ी भुजा थी x + 30 यानी कि 90 + 30 120 मीटर। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो सवाल नंबर 7, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, अब देखो आज आपके लिए इतना ही काम है इस वीडियो में, सवाल नंबर 6 तक ही करेंगे। ठीक है, और बाकी कल करेंगे अगली वीडियो।